हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरीके से हम एम स्टॉक ऐप में इंट्राडे ट्रेडिंग करते वक्त जो है अपना टारगेट और स्टॉप लॉस एक साथ कैसे लगाते हैं, क्योंकि एक साथ लगाना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि हमारा टारगेट अगर अचीव होता है तो हम जो है प्रॉफिट में निकल जाते हैं, और स्टॉप लॉस हमारा अचीव होता है तो हम थोड़े से लॉस में निकल जाते हैं। तो ये दोनों बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत जरूरी है मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करते वक्त। तो यहाँ पर हम सीखेंगे आज किस तरीके से हम इन दोनों टारगेट ऑर्डर को और स्टॉप लॉस ऑर्डर को किस तरीके से एक साथ हम लगाते हैं। तो सिंपल उसके लिए हमें चलना होगा सबसे पहले अपनी एम स्टॉक ऐप पर। एम स्टॉक ऐप पे आने के बाद में हमारा जो फर्स्ट इंटरफेस हमें शो होता है वो ये हमारा शो होता है। अब यहाँ पर हम देखें तो हमारा यहाँ पर ऊपर बैलेंस शो हो रहा है, यानी कि 19 रुपये 75 पैसे हमारा बका है, क्योंकि यहाँ पर हमने इंट्राडे ट्रेडिंग कर रखी है और कुछ स्टॉकों को यहाँ पर हमने बाय कर रखा है। तो सिंपल सबसे पहले तो जरूरी होता है कि स्टॉप लॉस लगाने के लिए या टारगेट लगाने के लिए हमने कोई पोजीशन बाय में बना रखी हो या हम बाय में बना रहे हो, वो एक चीज़ अलग है। बट यहाँ पर मैंने बाय में एक पोजीशन बना रखी है आज इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान। तो यहाँ पर मैं जाकर देखता हूँ कि मेरी कंडीशन चल रही है। तो यहाँ पर सिंपल मुझे जो क्लिक करना है वो अपने ऑर्डर वाले सेक्शन में जाना है। अब यहाँ पर हम देखें तो एग्जीक्यूट पे जाना है, क्योंकि हमने जो एक पोजीशन बनाई थी उसका क्या हालात है इस टाइम। तो यहाँ पर एग्जीक्यूट पे आ गए और यहाँ पर देखा जाए तो हमारी ये दो तो कोई ऑर्डर हमारे कैंसिल हैं, बट ये ऑर्डर जो है हमारा एग्जीक्यूट है, यानी कि इस ऑर्डर में हमें जो है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है। यानी कि हमने इसमें टाटा स्टील की जो है 25 क्वांटिटी 101 रुपये 30 पैसे में यहाँ पर हमने बाय कर रखी थी। हमारा प्राइस जो है 101 रुपये 30 पैसे का वो यहाँ पर शो हो रहा है। फिलहाल इसका जो रेट चल रहा है 100 रुपये 90 पैसे का चले, यानी कि 40 पैसे पर क्वांटिटी के हिसाब से मुझे यहाँ पर लॉस हो रहा है। अब यहाँ पर हम पोजीशन वाले सेक्शन पर जाते हैं और यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो लॉस है ना वो आज 10 रुपये का लगभग इसमें हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इसमें टारगेट भी लगाना है और अपना स्टॉप लॉस भी लगाना है, दोनों चीज़ें हमें प्रॉपर लगानी है। तो उसके लिए सिंपल हमें जो है इस पर टाटा स्टील पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में हमारे दो ऑप्शन ओपन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐड और दूसरा एग्जिट। ठीक है, इधर साइड कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट के लिए अगर आप इसको इंट्राडे के दौरान अगर आप इसको डिलीवरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर कन्वर्ट भी है। बाकी इसकी ऑर्डर की डिटेल अगर आपको यहाँ पर से देखनी है तो वो सिंपल डिटेल पर आप क्लिक करके देख सकते हैं किस टाइम बाय किया था, कितने रेट पर बाय किया था, क्या क्या इसे क्या बाय क्या ऑर्डर का है, तो सब कुछ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सिंपल हमारे जो काम के हैं वो अभी यहाँ पर दो हैं। तो यहाँ पर अगर हमें क्वांटिटी ऐड करनी है तो भाई ऐड पे क्लिक करेंगे, वरना हमें एग्जिट पे सिंपल क्लिक करना है। अब एग्जिट पे हम सिंपल क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हम लगाएंगे टारगेट। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है, तो टारगेट के लिए हमने 101 रुपया 30 पैसे में इसको टाटा स्टील को आज बाय किया था। अगर हम इसको टारगेट लगाना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं यहाँ पर हमने जो है यहाँ पर प्राइस भर लेना है। हमें यहाँ पर मैं लिमिट प्राइस भर रहा हूँ, यानी कि यहाँ पर मैं इसको 103 रुपये, जब भी इसका प्राइस आएगा मैंने 103 रुपये भर दिया, जब भी इसका प्राइस 103 रुपये आता है यहाँ से मार्केट मुझे एग्जिट कर देगी, यानी कि निकाल देगी और मुझे जो इसका प्रॉफिट मिल जाएगा। तो सिंपल 103 रुपये लगा के हमें यहाँ पर जो है सेल कर देना है। ये हमारा होगा टारगेट ऑर्डर, क्योंकि हम जो है मार्केट से ऊपर लगा रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल उसको मुझे यहाँ पर सेल पे क्लिक करना है। अब सेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये विंडो ओपन होती है और यहाँ पर ऑर्डर पहले सक्सेसफुली यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन के तौर पर मिलेगा। सिंपल यहाँ से बैक जाते हैं और बैक जाने के बाद में यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर में हम देखेंगे तो पेंडिंग पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पर टाटा स्टील जो है ये ओपन ऑर्डर है। टाटा स्टील 25 क्वांटिटी 103 रुपये में यहाँ पर होल्डिंग हुआ है, यानी कि पेंडिंग पड़ा है कि मार्केट जब भी 103 रुपये में आएगी मैं यहाँ पर ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली जो है आपकी पोजीशन स्क्वायर अप कर दी जाएगी और आपका जो प्रॉफिट है वो बनता है वो आपके अपने डीमेट अकाउंट में कर दिया जाएगा। तो सिंपल देखो, ये तो तरीका होगा हमारा स्टॉप लॉस का। ठीक है, यानी कि सॉरी टारगेट का। अब हम यहाँ पर चलते हैं अपना टारगेट लगाने, यानी कि स्टॉप लॉस लगाने के लिए। तो सिंपल हमें वही पोजीशन है, यानी कि पोजीशन वाले सेक्शन पर जाना है और टाटा स्टील पर क्लिक करना है। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एग्जिट पे जाएंगे। देखो, दोनों तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एग्जिट पे सिंपल क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आपने पहले से इसका टारगेट ऑर्डर लगा दिया है, ठीक है, अगर आपने पहले से टारगेट ऑर्डर लगा लिया तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर बार बार उसको रिजेक्ट कर देंगे ये लोग, क्योंकि यहाँ पर ये अभी भी एम स्टॉक में फ्यूचर नहीं है जो हम टारगेट और स्टॉप लॉस का ऑर्डर दोनों एक साथ लगाए। क्योंकि मैं भी कंफ्यूज था और मैंने भी यहाँ पर इनसे कंफर्म किया, तब जाकर मुझे यहाँ पर पता चला है कि यहाँ पर दोनों ऑर्डर जो है हम एक साथ नहीं लगा सकते। तो सिंपल अगर हमें स्टॉप लॉस लगाना है तो सबसे पहले हमारा जो हमारा टारगेट वाला ऑर्डर है वो हमें कैंसिल करना होगा, तब हम आगे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और अगर हमारा जो स्टॉप लॉस लगा हुआ है तो हम पहले स्टॉप लॉस एक्सिट करेंगे, तब हम भैया उस पर टारगेट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ समझ आती है। तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस नहीं लगेगा। सिंपल चाहे मैं लगा के एक बार आपको ट्राई करके दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एडवांस पे क्लिक किया और यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस पे क्लिक किया। अब यहाँ पर मैंने प्राइस भर लिया,
यहाँ पर मैंने यानी कि 100 रुपये, सॉरी 100 नहीं, हमें 98 का प्राइस भर लिया, यानी कि मेरा एसएल जो है 98 का, और यहाँ पर मैं इसका टिकर प्राइस बदलता हूँ 98.5। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर सेल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरा ऑर्डर जो है बार बार मेरे को ये जो रिजेक्ट कर रहे हैं। रिजेक्ट का मतलब यही है कि जब तक हम अपना टारगेट वाला ऑर्डर कैंसिल नहीं करेंगे, जब तक हम जो है स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर नहीं लगा सकते। तो सिंपल, सबसे पहले हम जो है टारगेट वाला ऑर्डर जो है उसको एग्जिट करते हैं, मतलब कैंसिल करते हैं, तब जाकर हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखें पेंडिंग ऑर्डर में अब ये हमारा टारगेट वाला है। सिंपल इसको हमें यहाँ पर कैंसिल करना है। कैंसिल करने के बाद में यस करना है। यस करने के बाद में अब यहाँ पर हम जो है हमारा ऑर्डर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हम पोजीशन पे फिर से दोबारा चले, उसके बाद में यहाँ पर हमने फिर से यहीं पे आए, फिर एग्जिट पे किया, उसके बाद एडवांस ऑप्शन पे आए, अब यहाँ पर एसएल पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर फिर से हमें अपना स्टॉप लॉस वही तरीका भरना है, क्योंकि अभी तो हमारा कैंसिल हो रहा था, बट यहाँ पर अब हमें दोबारा देखना है कि कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर 98 हमने भर दिया और यहाँ पर 98.5 मैंने यहाँ पर भर लिया। तो उसके बाद में यहाँ पर सेल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑर्डर लग गया हमारा सक्सेसफुली। तो कहने का मतलब ये एम स्टॉक में अभी भी हमें ये फीचर नहीं मिला है कि हम जो टारगेट और स्टॉप लॉस एक साथ लगाएं, क्योंकि जब भी हम टारगेट लगाते हैं तो स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, स्टॉप लॉस लगाते हैं तो हम टारगेट नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर आपको इस वीडियो में ये तो सीख मिली होगी किस तरीके से हम अपना इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान जो है स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हैं या टारगेट ऑर्डर लगाते हैं। फिलहाल एम स्टॉक के इस फीचर के बारे में आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ मिली हो, कोई सीख मिली हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट में इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको देता रहूंगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप इजिली कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका प्रॉपर आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। फिलहाल चलता हूं, ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।